Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well. So in this video, I will be discussing about Ode to Nightingale by John Keats, its summary and analysis. So let's begin. With the stanza number 1. तो बेसिकली ये जो पोइम है ये एक रोमांटिक इरा की पोइम है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद ये जो पोइम है ये 1819 के अंदर पब्लिश की गई थी बाय जॉन कीट्स, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है सैडनेस का इजहार किया है और ज़िंदगी जो है उसकी ट्रांसीन्स का इजहार किया कि कैसे ज़िंदगी जो है वो टेम्परेरी है, ठीक है, इन दिस परमानेंट वर्ल्ड हम कैसे टेम्परेरी वक्त जो है वो गुजार रहे हैं। सो अगर हम लोग स्टैंजा नंबर 1 से स्टार्ट करें तो उसकी लाइन बाय लाइन एनालिसिस और समरी हम लोग पढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि माई हार्ट एचेस, ठीक है, एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन, ठीक है, मेरा जो दिल है वो दुखता है, ठीक है, और जो मेरा जिस्म है वो बिल्कुल सुन हो गया है, ठीक है। माई सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, ठीक है, मेरी सेंसेस को ऐसे लग रहा है जैसे मैंने हेमलॉक जो है वो पी लियो। हेमलॉक एक पॉइजन है जो सोक्रेट्स ने बेसिकली पी थी, ठीक है, उसका यहाँ पर इन्होंने रेफरेंस दिया है। और एम टाइड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन, या फिर जो डल एक किस्म की एक ओपिएट जो होते हैं वो एक पेन किलर है, मैंने वो ले ली हो, ठीक है। 1 minute पास्ट एंड लीज वॉर्ड हैड ड्रंक, ठीक है, 1 मिनट पहले, ठीक है, 1 मिनट पहले जैसे मैंने लीथ रिवर का पानी पी लिया हो, ठीक है। लीथ एक रिवर है, ठीक है, जो कि रिवर जो है वो फॉरगेटफुलनेस के लिए माना जाता है, मतलब आप चीज़ उसका जो पानी है अगर आप वो पी लो तो उसका लगता है कि आपने सब कुछ भुला दिया है, ठीक है। इट इज़ नॉट दो इन वे ऑफ द दाई हैप्पी लॉट, ठीक है, वो कह रहे हैं इसके अंदर कि नाइटिंगेल से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी हैप्पीनेस से जलन है, ठीक है, बट बींग टू हैप्पी इन दाइन हैप्पीनेस, को कहते हैं कि बल्कि मैं खुश हूँ तुम्हारी खुशी में। दैट दाउ लाइट विंग डायट ऑफ द ट्री, ठीक है, कि तुम तो हल्की पंखों वाली डायट ट्री के ऊपर जो है वो रहती हो, ठीक है, ये इसके अंदर बता रहे हैं। इन सम मेलोडियस प्लॉट, ठीक है, मेलोडियस मतलब तुम गाने गाती हो, ठीक है, छोटे से ज़मीन पर बीच पर लगने वाले ट्री में तुम्हारी मेलोडियस आवाज़ जो है वो गूंज रही है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने इन सारी लाइनों में ये बताया कि तुम्हारी जो एक बीच के अंदर कोई ट्री होता है, ठीक है, जो लगता है उसके अंदर तुम्हारी आवाज़ जो है वो गूंज रही है। सिंगेस्ट ऑफ समर इन द फुल थ्रॉट ईज, तुम्हारी जो सिंगिंग है वो समर की तरह है जो कि तुम फुल आवाज़ में जो है ना गाना गा रही हो, ठीक है। तो वो इसके अंदर बता रहे हैं और बात कर रहे हैं नाइटिंगेल से। सेकंड स्टेंजा जो है वो हमें बता रहा है कि ओ फॉर अ ड्रॉट ऑफ विंटेज हैड बीन, ठीक है, ड्रॉट का मतलब है पीना, ठीक है, ड्रॉट का मतलब होता है पीना, और विंटेज का मतलब है वाइन टाइप, ठीक है, जो वाइन होती है उसके बारे में बताया है। कीट्स जो है वो इस तरह की जो ड्रग है वो पीना चाह रहे हैं, ठीक है। कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्फ अर्थ, ठीक है, जिसको लंबे टाइम से कूल डीप अंडरग्राउंड रखा गया हो, ठीक है, जिसको बहुत टाइम से अंडर अर्थ जो है कूल्ड एरिया में रखा गया हो। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है लगेगा कि फ्लोरा को टेस्ट कर रहा हूँ जिनसे ये शराब बनी हुई हो, ठीक है, फ्लोरा को मैं टेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे ये वाली जो शराब है वो मिल जाए तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं जो है फ्लोरा को टेस्ट कर रहा हूँ जो कि बेसिकली शराब से बनी हुई होती है। डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग सनबर्न मिथ, ठीक है, डांस करते हुए और प्रोविंशियल सॉन्ग गाते हुए याद आएगी। और जो ये बेसिकली प्रोविंस जो है ना, प्रोविंस का मतलब है फ्रांस की एक जगह है, जगह का नाम है, वहाँ की शराब जो है उनको चाहिए जॉन कीट्स को, ठीक है। ओ फॉर अ ब्रेकर फुल ऑफ वार्म साउथ, ठीक है, वो जो ब्रेकर है वो एक बेसिकली प्याला है, ठीक है, शराब का प्याला है जिसमें शराब रखी जाती है, ठीक है, वो साउथ से आता है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं वार्म साउथ से आए वो प्याला, ठीक है, मेरे पास जो मैं पीऊँ, ठीक है। फुल ऑफ ट्री द ब्लशफुल हिपोक्राइन, ठीक है, सच उस पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि उसके ऊपर क्या होगा कि फुल ऑफ ट्रू बट द ब्लशफुल हिपोक्राइन का मतलब माउंटेन्स होंगी, उसके पानी उसका पानी वाइन की तरह लग रहा होगा, ठीक है, इस तरह से ये उसकी इमेजरी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और उसके अंदर कहा है कि फुल ऑफ ट्रू मतलब सच पर बेस्ड होगा, और ब्लशफुल हिपोक्राइन, जहाँ पर हिपोक्राइन बेसिकली उस माउंटेन का नाम है जहाँ से पानी जो है वो फूट रहा होगा। विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, ठीक है, इसका मतलब है कि किनारों पर बबल्स जो है वो फूट रहे होंगे, ठीक है, पीने के बाद मुंह पर्पल हो जाएगा, ठीक है, उन्होंने कहा है कि मुंह जो होगा वो पर्पल हो जाएगा। दैट आई माइट ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसी एंड विद दी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डे, ठीक है, पीने के बाद उनका मुंह जो होगा वो पर्पल हो जाएगा, मैं पीऊँगा और इस वर्ल्ड को छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है, और गायब हो जाऊंगा कि मैं फॉरेस्ट में के ट्री पर चला जाऊंगा नाइटिंगेल के पास, तो उनके अकॉर्डिंग वो फेड हो जाएंगे, ठीक है, और फॉरेस्ट में चले जाएंगे नाइटिंगेल के पास। तो दैट इज आवर सेकंड स्टैंजा। लेट्स मूव टू द थर्ड स्टैंजा।
तो बेसिकली फेट फॉर अवे डिजॉल्व एंड क्विट फॉरगेट, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कहीं दूर, ह्यूमन बीइंग से बहुत दूर चला जाऊंगा, फॉरेस्ट के अंदर रहने लग जाऊंगा, ठीक है। व्हाट दाउ मंक्स द लीव हैज नेवर नोन, ठीक है। यहाँ पर वियर्डनेस है, वो कह रहे हैं यहाँ पर बहुत वियर्ड चीज़ें हैं, चिड़चिड़ापन है और बीमारियां हैं, ठीक है। आपको पता है कि जॉन कीट्स को भी ट्यूबरकुलोसिस स्क्लेरोसिस की बीमारी थी, ठीक है, जैसे उनके भाई को भी थी और उनकी माँ को भी थी, जो जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। इसी तरह जॉन कीट्स की भी जल्दी डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो कहते थे कि यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां हैं, ह्यूमन जो है वो बहुत वियर्ड हैं, ठीक है। द वियर्डनेस, द फीवर एंड द फ्रेट, ठीक है। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पर बीमारी का जिक्र किया है। एक वियर्डनेस है, ठीक है, फीवर है और फ्रेट है, मतलब चिड़चिड़ापन है, फीवर है, बीमारियां हैं। हेयर वेयर मैन सिट एंड हेयर ईच अदर ग्रॉन्स, तो यहाँ पर लोग जो हैं, यहाँ लोग आपस में बैठकर एक दूसरे का दर्द सुनते हैं। मैं उन लोगों को भूलना चाहता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पर लोग जो हैं वो एक दूसरे का दर्द सुनते हैं। वेयर पॉल्सी शेक्स अ फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर, ठीक है। यहाँ पर कुछ बूढ़े लोग भी हैं जिनको पालसी नाम की बीमारी ने पकड़ रखा है, ठीक है। बेसिकली पालसी नाम की एक बीमारी है जिसने लोगों को पकड़ रखा है। यहाँ पे एक बूढ़े लोग हैं, लास्ट ग्रे हेयर मतलब जो कि बूढ़े लोग हैं। वेयर यूथ ग्रो पेल, यहाँ पर जो यूथ है मतलब जो नौजवान भी पेल हैं। एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, तो वो क्या होता है कि जब वो पेल हो जाते हैं, जवान लोग पेल हो रहे हैं और मर रहे हैं, ठीक है, उनकी जो चमक है वो गायब हो रही है, ठीक है, तो मर जाते हैं वो एंड पे। वेयर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सॉरो, ठीक है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सब जो हैं उनके पास दर्द ही दर्द है, उनकी आंखों में से चमक गायब हो चुकी है, ठीक है। एंड लीडन आई डिस्पेयर, एंड लीडन आई डिस्पेयर, जहाँ पर ब्यूटीफुल वुमेन जो है उनकी आंखों की, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आई और न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इन आखिरी 3 लाइनों में वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर ब्यूटीफुल वुमेन जो है, ठीक है, यहाँ पर ब्यूटीफुल वुमेन की आंखों की चमक जो है वो डल हो चुकी है, ठीक है। जो और लास्ट लाइन में उन्होंने ये बताया है कि जो अभी अभी प्यार में जो पढ़े हैं, ठीक है, कोई नौजवान जो है वो प्यार में पढ़े हैं, वो भी बहुत कम टाइम के लिए पढ़े हैं और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में से भी खुशी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा 3rd स्टैंजा था। लेट्स मूव टूवर्ड्स 4th स्टैंजा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, अवे अवे फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारे साथ उड़ जाऊंगा, ये नाइटिंगेल वो कह रहे हैं। नॉट कैरियोटिक बाय बैशस एंड हिज पार्ट, ठीक है, मुझे शराब या शराबी लेने नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे शराब या शराबी लेने नहीं आएगा। ये बैशस एंड हिज पार्ट मतलब ये एक किस्म का जो है ना, एक गॉड किस्म का माना जाता है कि जो शराबी होते हैं उनके एक किस्म का गॉड है, ठीक है, वो उनको लेने नहीं आएगा। बट ऑन द व्यूलेस विंग ऑफ पोइसी, मगर मैं अपनी पोइटिक इमेजिनेशन से, ठीक है, उड़ जाऊंगा, ठीक है, जहां पर मुझे कोई देख नहीं सकेगा। व्यूलेस विंग्स है मेरे पास, ठीक है, और वो मेरी पोइट्री है जो मुझे भगा के ले जाएगी, ठीक है। दो द डल ब्रेन परप्लेक्सेस एंड रिटार्ड, मेरा डल ब्रेन मसला डालेगा, उसके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग ये मसला डालेगा, ठीक है। ऑलरेडी विद दी टेंडर इज नाइट, ठीक है, इज द नाइट, ठीक है, मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ हूँ और सब काला काला दिख रहा है, वो कह रहे हैं सब कुछ काला काला है। एंड हैप्पीली द क्वीन मून इज ऑन हर थ्रोन, ठीक, जैसे कि क्वीन जो है, ठीक है, क्वीन मून का मतलब है अभी अभी जो है सिर्फ मून जो है उनको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो गिरा हुआ है बहुत सारे स्टार्स के, क्लस्टर अराउंड ऑल हर स्टार्स फे, बट हेयर देर इज नो लाइट, यहाँ पर कोई रोशनी नहीं है। सेव वट फ्रॉम हेवन इज विद द ब्रीज ब्लाउन, ब्रीज इज ब्लाउन, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये कि सिवाय उस लाइट के जो हेवन से आ रही है, ठीक है, उसके अलावा कोई लाइट नहीं है। तो वर्डियस ग्लूम्स एंड विंडिंग मॉइसी वेज, ठीक है, जिस तरह मोटे पत्तों से पास होकर आ रही हो, ठीक है, बहुत सारे जो पत्ते हैं ना वो सामने उनको नजर आ रहे हैं, उस तरह से लाइट उनके पास से रिफ्लेक्ट होकर उनके पास आ रही है, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी लाइट आ रही है, वो भी किस मोटे मोटे पत्तों से होकर आ रही है। दिस इज अवर 4th स्टैंजा। लेट्स मूव टूवर्ड्स 5th स्टैंजा। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट, मुझे नहीं पता, ठीक है, पैरों के नीचे से कौन सा फ्लावर जो है मेरे गुजर रहा है, ठीक है, हल्की सी खुशबू कहीं से आ रही है, ठीक है। नॉर वट सॉफ्ट इंसेंस हैंग अपॉन द बाउस, मुझे हल्की सी खुशबू कहीं से आ रही है। बट इन इम्बार्म डार्कनेस गैस ईच स्वीट, लेकिन इस खुशबूदार डार्कनेस में मैं गैस कर सकता हूँ, वो कहते हैं मैं फिर भी गैस कर सकता हूँ इस खुशबूदार डार्कनेस में। वेयर विद द सीजनल मंथ्स इंडोर्स, ठीक है, इन फूलों को प्रोड्यूस किया वाला मंथ जो है वो मई है, ठीक है, ये मई में बेसिकली मंथ ऑफ मई ने बेसिकली ये है, ठीक है। और द ग्रास द थिकेट एंड द फ्रूट ट्री वाइल्ड, ठीक है, उन्होंने कहा है कि एक तरह का जो है ना, उन्होंने कहा ग्रास भी है, फ्रूट वाइल्ड ट्रीज भी हैं, ठीक है, विद हैट थॉर्न एंड पास्टल एग्लेटाइन, ठीक है। तो बेसिकली वो ये इसमें बता
कि जो पेस्ट्रल एग्लेंटाइन है, पेस्ट्रल मतलब वाइल्ड जो है, मतलब जंगली फूल हैं, ठीक है, पत्तों से कवर हो रहे हैं, ठीक है, फास्ट फेडिंग वॉलन एंड कवर्ड अप इन द लीव, ठीक है, ये जो सारे हैं ये कवर्ड हुए हुए हैं लीव से, एंड मिड मई एल्डर चाइल्ड, ये सब जो हैं ये किसके हैं, ये सब फूल जो है मिड मई के सबसे बड़े बच्चे हैं, ठीक है। द कमिंग मस्क रोज फुल ऑफ डिवी वाइन, ठीक है, द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर ईव्स, तो समर की शाम में मक्खियाँ जो है वो मिनमिनाती हैं, और मस्क रोज जो है एक जगह है जहाँ पर मक्खियाँ जो है ये जो है ना मस्क रोज, ठीक है, ये एक जगह है बेसिकली जहाँ पर मक्खियाँ जो हैं जमा होती हैं और फिर बिनबिनाती हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर जिक्र कर रहे हैं कैसे ये जो मक्खियाँ हैं वो मेहनत करती हैं, अपने बिन बनाती हैं और एक जगह पर जमा होती हैं, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड 6th स्टैंजा। डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मैनी अ टाइम्स, ठीक है, उन्होंने इसके अंदर बताया है कि कैसे जो इन द डार्कनेस ऑफ फॉरेस्ट मैं सुनता हूँ, ठीक है, और बहुत बार मुझे पास्ट में डेथ ने अपनी तरफ किया है, ठीक है, बहुत बार उनको डेथ ने, आई हैव बीन हाफ इन लव विथ ईजफुल डेथ, ठीक है, मैं इस जो बहुत आसानी से मौत आ जाती है उससे बहुत मुझे प्यार है, ठीक है। कॉल्ड हिम सॉफ्ट नेम इन मैनी अम्यूज राइम, मैंने बहुत सारी अपनी पोइम्स के अंदर भी ये बात जिक्र किया है कि मैंने जो है डेथ के बारे में जिक्र किया और बहुत सॉफ्ट नाम से उनको पुकारा भी है। उन्होंने डेथ से कहा है कि मेरी सांसों को सुकून दे, ठीक है। टू टेक इन टू द एयर माई ब्रीथ क्विट ब्रेथ, उन्होंने अपनी पोइम्स में बहुत बार जिक्र किया कि मेरी सांसों को सुकून दे। नाउ मोर देन एवर सीम्स इट रिच टू डाई, ठीक है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि इट सीम्स दैट डेथ जो है वो अट्रैक्टिव लग रही है उनको, ठीक है। टू सीज अपॉन द मिड नाइट विद नो पेन, ठीक है, नाइटिंगेल जो सॉन्ग गा रहा है और पोइट कह रहा है तुम तब भी जो गाओगे जब मैं नहीं हूँगा, ठीक है, मिड नाइट विद नो पेन। उन्होंने कहा वाइल दाउ आर्ट पोरिंग फोर्थ द सोल अब्रॉड इन सच स्टेसी मतलब जॉय है, ठीक है, और स्टिल वुडनेस दाउ सिंग एंड आई हैव ईयर इन वेन, मुझे तब कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हारे गाने का। टू दाई हाई रुकीम बिकम अ शॉर्ट, तुम्हारे ये सॉन्ग जो है एकदम दुख भरे गाने में बदल जाएंगे क्योंकि मैं मर जाऊंगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। लेट्स मूव टूवर्ड्स 7th स्टैंजा। दाउ वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड, तुम मरने के लिए नहीं बने, तुम हमेशा के लिए इमॉर्टल हो, मैं मॉर्टल हूँ, ठीक है। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन, उसके बाद उन्होंने बताया कि द वॉइस आई हेयर दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, इसके बाद उन्होंने बताया कि शायद यहाँ सेम सॉन्ग रुत ने भी बेसिकली गाया हो, ठीक है, और सुना होगा और इन्हीं का खात के बीच खड़े होकर वो भी रोई होगी, ठीक है। पासिंग नाइट्स, इन सब चीज़ों को उन्होंने भी सुना होगा। इन एंशिएंट डेज बाय एम्परर एंड क्लाउन परहैप्स द सेम साउंड फाउंड, ठीक है, दो द सैड हार्ट ऑफ रुथ वेयर सिक फॉर होम, ठीक है। तो ये सब वही बता रहे हैं सारी स्टोरी के जब पास्ट में रुथ थी उसके भी दुखी दिल ने ये सारे सॉन्ग सुने होंगे जब वो घर जाना चाहती थी। शी स्टूड इन टीयर्स एंड एमिड द एलियन कॉर्न, ठीक है, और रुथ जो है वो बेसिकली एक बाइबल की कैरेक्टर वुमेन है, ठीक है, रुथ जो है वो एक कैरेक्टर वुमेन है। और इसी तरह उनका द सेम दैट ऑफ हैट चार्म्ड मैजिक सीज मैंट, ठीक है, केसमेंट ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सीज इन फेरी लैंड्स फॉरलॉर्न, ठीक है। तो ये बेसिकली दुख का इजहार करें कि सेम सॉन्ग जादू की किला जो होती है कि जादू का इलाका ने सुना होगा, पूरी जादुई इलाके ने, फेरी लैंड्स ने सुना होगा जो सॉन्ग तुम अभी गा रही हो, ठीक है। तो ये नाइटिंगेल से मुखातिब है इसमें। लेट्स मूव टूवर्ड्स 8th स्टैंजा। तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि बेसिकली जो तुम्हारा दुख है, ठीक है, वो बिल्कुल, मेरा जो दुख है वो बिल्कुल वर्ल्ड इज़ लाइक अ बेल, ठीक है, बेल की तरह है, बेल की साउंड जो है वापस ले आएगा रियलिटी में, ठीक है। टू टोल्ड मी बैक फॉर दी टू माई सोल सेल्फ एडुआ, ठीक है, एडुआ जो है जो यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, द फैंसी कैन नॉट चीट सो वेल एंड शी इज़ फैंडम टू डू डिसीविंग एल्फ, तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि जो बेल है वो मुझे वापस ले आएगी रियलिटी की तरफ, ठीक है। एडुआ द प्लेंटिव एंथम फेड्स, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे फील हो रहा है कि बहुत दूर चला गया है नाइटिंगेल मुझसे। पास द नियर मैडोज ओवर द स्टिल स्ट्रीम, नदियों के किनारे जा चुका है नाइटिंगेल की आवाज़। अपॉन द हिल मतलब माउंटेन्स के ऊपर जा चुकी है। एंड नाउ इट इज़ बरिड डीप, और बहुत नीचे डूब चुकी है। इन द नेक्स्ट वैली क्लेड्स, अब उसको बिल्कुल वैलीज़ के भी दूर से आवाज़ आ रही है, ठीक है, दर्दनाक गीत जो हैं वो फेड हो रही हैं। वॉज इट इज़ अ विजन और वेकिंग ड्रीम, क्या ये विजन है सिर्फ या फिर एक मैं जाग चुका हूँ। फ्लड इज़ दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लीप, या तो मैं जाग रहा हूँ या मैं सो गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि अब मुझे साउंड जो है वो उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, ठीक है। अगर हम इसकी थीम्स के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि इन्होंने थीम्स जो है इस्तेमाल किए हैं डेथ की,
ठीक है। डेथ की थीम है क्योंकि वो एक टेम्परेरी वर्ल्ड में आ गए हैं। टाइम क्या है, वक्त के साथ साथ वक्त गुजर रहा है, ठीक है, और सब कुछ इम्परमानेंट है, कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। अगर हम इसकी पोइम की थीम और भी बताएं तो आर्ट, नेचर और ब्यूटी की बात की गई है, कैसे उन्होंने आर्टिस्टिकली इसको इस्तेमाल किया है, नेचर बताई है इसके अंदर, और ब्यूटी की जो है वो ब्यूटी एक्सप्लेन किया नाइटिंगेल की, ठीक है, उसकी आवाज़ की। सो दीज आर ऑल आर द थीम्स ऑफ दिस ओड, ठीक है। So that's all from my side. If you have any queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel. Thank you so much for watching.